Hello students, welcome to St. Soldier Amar Public School online classes. This video for class 12th subject accountancy and the chapter is issue of share. In this video we will discuss the further topics. The first one is the under subscription of shares and the second one is issue of shares for the consideration other than cash. तो let's start with the first one, अंडर सब्सक्रिप्शन. अंडर सब्सक्रिप्शन मीन्स क्या होता है, जितने कंपनी जो है शेयर इशू करती है उससे कम शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव होना अंडर सब्सक्रिप्शन कहलाता है. अंडर सब्सक्रिप्शन को जो है हमें ये ध्यान रखना है कि वो अंडर सब्सक्रिप्शन जो है, जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन हमारा था कि 90% ऑफ इशूड शेयर, उससे कम नहीं होना चाहिए. तो अंडर सब्सक्रिप्शन मतलब है कि जितने पब्लिक के लिए शेयर्स इशू किए हैं उससे कम के लिए एप्लीकेशन मिलना, बट इट मस्ट बी above 90% or above 90%. So let's start with the numerical. For this topic we don't need to solve the complete numerical. We will read the statement and discuss this topic. Shiva Limited issued 20,000 shares of rupees 10 each at a premium of 10% per annum. Payments were made to be made as on application 5 rupees including premium. तो जैसे जैसे हम स्टेटमेंट्स को रीड करते जाते हैं हम इसको नोट डाउन कर लेंगे. तो स्टेटमेंट में हमने क्या पढ़ा कि शेयर्स हमारे कितने हैं, 20,000. ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है कि जितने भी शेयर्स जो है हम इशू कर रहे हैं वहाँ से जो है हमारा न्यूमेरिकल स्टार्ट होता है, जितने शेयर हम इशू करते हैं. तो हमने जो है 20,000 शेयर्स इशू किए हैं ऑफ रुपीज़ 10 ईच एट प्रीमियम ऑफ 10%. तो जब भी ये परसेंटेज में प्रीमियम दिया जाए, ये जो है इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में नहीं था, तो ये परसेंटेज हमेशा फेस वैल्यू पर लगाई जाती है. तो प्लस प्रीमियम कितना हो जाएगा, 10 रुपीज़, जो कि हमारी फेस वैल्यू है उसका 10%. तो ये जो है 1 रुपी प्रीमियम आ जाएगा. तो प्लस 1 रुपी फॉर प्रीमियम इज इक्वल टू टोटल जो है एक शेयर 11 रुपीज़ में 11 रुपीज़ पर शेयर जो है इशू किया गया है. नेक्स्ट है फिर पेमेंट वर टू बी मेड एज 5 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन. तो एप्लीकेशन पे रिसीव हुए हैं 5 रुपीज़ इंक्लूडिंग प्रीमियम. ये मैंने आपको बताया कैसे अलग करना है. 5 में से पहले आप इधर प्रीमियम निकाल लेंगे जो भी प्रीमियम था, और रिमेनिंग जो है एप्लीकेशन मनी होगी. तो 4 + 1 करके ये 5 आया होगा. ऑन अलॉटमेंट 4 रुपी एंड ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है 2 रुपीज़. तो ऑलवेज जो है इसको टोटल करके देखो, 5, 4, 9 एंड 9 to 11. नेक्स्ट है फिर हमारा आगे एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर रुपीज़ 18,000 शेयर्स. इससे पहले जितनी भी हमने क्वेश्चंस किए हैं उस सभी में क्या था कि सभी शेयर्स के लिए जो है सब्सक्रिप्शन रिसीव हो गया है. तो यहाँ पर जो है देखो सब्सक्रिप्शन या एप्लीकेशन रिसीव हुई है वो सिर्फ 18,000 शेयर्स के लिए रिसीव हुई है. तो 18,000 शेयर्स के लिए रिसीव होना मतलब क्या है कि ये अंडर सब्सक्रिप्शन है, बिकॉज हमने कितने शेयर इशू किए थे, कंपनी ने कितने शेयर इशू किए थे, 20,000. 20 में से सब्सक्रिप्शन कितने के लिए, एप्लीकेशन कितने के लिए मिली, 18,000 एंड ऑल वर एक्सेप्टेड. और ये जो है 90% अबोव है. 20 का 90% क्या है, 18 होता है. तो 18,000 और अबोव होना चाहिए. ऑल मनी वर ड्यूली रिसीव पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द कंपनी. तो अब इस चीज़ का इफेक्ट क्या पड़ेगा कि यहाँ हमने इसके बाद पढ़ा कि इतने हमने शेयर इशू किए थे, बट अब इसकी जगह किसने ले ली, 18,000 शेयर्स ने, क्योंकि इतने के लिए हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ था. तो इसका इफेक्ट सिर्फ इतना आएगा कि हम जो है इस क्वेश्चन को पहले हम 20,000 से करते, अब इस क्वेश्चन को जो है हम 18,000 से कंप्लीट करेंगे. तो जितनी भी एंट्रीज हैं हमें 5 की मल्टीप्लाई करनी है, 4 की करनी है, 2 की करनी है, तो वो अब हम 20,000 को बिल्कुल ही भूल जाएंगे कि 20,000 कुछ था. तो जर्नल एंट्री जो है सारी वो 18,000 को लेकर के होगी. तो यही जो है इसका इफेक्ट इस पर पड़ेगा कि हमारी एंट्रीज में सारी एंट्रीज जो है 18 से होगी. तो यही इम्पैक्ट जो है अंडर सब्सक्रिप्शन वाले केस में होता है. इसके अलावा जो है आगे कोई चेंज नहीं है. आगे आपको सिंपल वही जो है एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्रीज करनी है विद 18,000 शेयर्स. तो 20,000 को हम भूल जाएंगे. ये हमारा अंडर सब्सक्रिप्शन जो है इसके साथ कंप्लीट हो गया. इसका एक ही न्यूमेरिकल है. इसके बाद आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. तो ये क्या होता है, इशू ऑफ शेयर
फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अभी जो हमने शेयर इशू किए, जितनी भी एंट्रीज किया वहाँ हमने शेयर इशू किए हैं अगेंस्ट कैश, कि हम शेयर इशू कर रहे हैं, बदले में जो है कंपनी को कैश रिसीव हो रहा है। बट सम टाइम कंपनी क्या करती है कि कोई अदर सर्विस किसी से ली है या कोई असेट्स परचेज कर ली है, तो उसके अगेंस्ट कैश देने की बजाय अपनी ही कंपनी के कुछ शेयर्स दे देती है। तो शेयर्स में जो है पेमेंट कर रहा है। जैसे मान लो अगर आपने कोई भी जो है चीज़ खरीदी है, तो आप पेमेंट कैश ना करके अगर आप चेक दे देते हो तो वो बाय चेक पेमेंट होगी। तो इसी तरह पेमेंट में जो है कैश की जगह हम अगर कंपनी जो है शेयर्स दे देती है, तो वो हमारा ये टॉपिक आएगा, इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो इसमें भी जो है इशू कैसे होता है, 2 टाइप्स होता है। इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। यहाँ पर भी जो है इशू जैसे हम पहले कर चुके हैं कि एट पार और एट प्रीमियम पर, तो यहाँ पर भी एट पार पर भी इशू किया जाता है और एट प्रीमियम पर भी इशू किया जाता है। प्रीमियम एट पार सपोज 10 रुपीज़ का एक शेयर है, तो 10 में 10 रुपीज़ का शेयर है और अगर वो उसका इशू प्राइस 12 रुपी है, तो ये जो है हमारा एट प्रीमियम हो जाएगा। ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आते हैं कि इसको जो है हम कैसे, क्या जर्नल एंट्रीज जो हैं इसके लिए होती हैं। तो सबसे पहली बात जो है इसके लिए, जब भी हम कोई असेट्स परचेज करते हैं, सपोज कंपनी में जो है मशीनरी परचेज की गई, तो उसके लिए क्या एंट्री होती है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, या चेक से पेमेंट की है तो टू बैंक। तो एक ही एंट्री हम करते हैं। बट यहाँ पर क्या है कि जब हम कैश जो है उसके किसी भी असेट्स के किसी सर्विस के अगेंस्ट देते हैं, तो जब भी हम असेट्स परचेज करके शेयर्स इशू करते हैं उसके अगेंस्ट, तो यहाँ जो है 2 ट्रांजेक्शन हो जाएंगी, क्योंकि एक वो जिस दिन हमने असेट्स को परचेज किया था यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, नेक्स्ट जब हम उसको जो है उसके अगेंस्ट में उसकी कंसिडरेशन में शेयर्स जो है अलॉट कर रहे हैं, तो इस केस में बिना कहे ही जो है 2 एंट्रीज हो जाएंगी। और जब भी कोई असेट्स परचेज की जाएगी तो हम उसको ओन क्रेडिट मानते हुए चलते हैं कि हमने जो है असेट्स क्रेडिट में परचेज की है। तो इसके लिए पहले हम जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं कि क्या क्या जर्नल एंट्रीज होती हैं। तो फर्स्ट एंट्री तो हमेशा क्या होनी है हमारी इस टॉपिक में, असेट्स को परचेज किया ऑन क्रेडिट, हमेशा इसको क्रेडिट ही लेना है। तो एंट्री हो जाएगी सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट। ये आपको जो है अभी मैं विदाउट फॉर्मेट सिर्फ आपको टॉपिक क्लियर कर रही हूँ, तो फॉर्मेट को फॉलो नहीं कर रही हूँ जर्नल का। टू वेंडर्स, जिस तरह से हम डेटर्स क्रेडिट में सेल करते हैं तो डेटर्स क्रिएट होते हैं, क्रेडिट में परचेज करते हैं तो क्रेडिटर्स। इसी तरह अगर क्रेडिट में सेल हमने असेट्स हमने परचेज किया तो उसे वेंडर्स कहा जाएगा उस पर्सन को। तो सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स, जितने भी अमाउंट के आपने असेट्स ली है वो यहाँ आ जाएगा। फिर इसके बाद सेकेंड एंट्री, जब हम जिस दिन उसको उस वेंडर को जो है इस लाइबिलिटी के अगेंस्ट जो है शेयर इशू कर रहे हैं, तो यहाँ वेंडर हमने क्रेडिट किया था, ये वेंडर जो है विद द सेम अमाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। एंड टू, यहाँ टू जब भी किसी की पेमेंट करते हैं तो नेम डेबिट टू कैश या टू बैंक जैसे पेमेंट कर रहे हैं। अब यहाँ जो है कैश या चेक देने की बजाय हम क्या दे रहे हैं, शेयर्स दे रहे हैं, तो यहाँ जो है टू इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगा। जब हम कंसिडरेशन अदर देन कैश करते हैं तो यहाँ एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल इस तरह की कोई इंस्टॉलमेंट नहीं होती, ये एक ही साथ जो है जो लाइबिलिटी होती है उसके अगेंस्ट हम शेयर्स दे देते हैं टोटल जितने भी हैं। तो ये 2 एंट्रीज जो है हमें इसमें लेकर चलनी है। एट पार है तो हमारी इस तरह से होंगी, और एट प्रीमियम है तो वी नो वेरी वेल कि प्रीमियम क्या होता है, एक गेन होता है, और एंट्री में इसको क्या कर दिया जाता है, क्रेडिट कर दिया जाता है। तो जहां पर शेयर दिए जा रहे हैं यहीं पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट ये आ जाएगा, तो ये एट प्रीमियम हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ जो है क्या है, इसके लिए सिर्फ एक चेंज आया है। क्या चेंज आया है कि ये नई चीज जो है हमने एक और ऐड कर दी, इफ द शेयर्स इशूड एट प्रीमियम, और अगर पार पे इशू किए हैं तो सिर्फ इतने से ही हमारी एंट्री डन हो जाएगी। इसके बाद जो है हम इसके लिए एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं जिससे आपको अच्छी तरह से ये समझ आए। तो इसमें हम न्यूमेरिकल 10 ले लेते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 10, और साथ साथ हम नोट करते जाएंगे। X लिमिटेड परचेज द बिजनेस ऑफ Y लिमिटेड फॉर ₹90,000 पेबल इन फुली पेड शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो X लिमिटेड ने
ये आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है। वाई लिमिटेड से जो है परचेज किया है, तो यहाँ जो है ये बायर है और ये सेलर है। वाई लिमिटेड यहाँ 90,000 शेयर्स 90,000 रुपीज़ में क्या परचेज किया है, सन्ड्री असेट्स। यहाँ उसने कंप्लीट बिजनेस परचेज कर लिया है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे कि सन्ड्री असेट्स। कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है कि मशीनरी है या फर्नीचर है या कौन कौन सी असेट्स है, तो हम वहाँ पर सन्ड्री असेट्स ही रहने देंगे। पेबल इन फुली पेड शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, और शेयर्स का क्या प्राइस है, ₹10 ईच। what entries will be made in the books of X Limited, तो X Limited की बुक में हमने करनी है एंट्री if such issue is the at first case है, अगर ये at par पर हुई है एंट्री, एंड ये परचेज at par पर हमने शेयर इशू किए हैं या फिर at a प्रीमियम पर किए हैं, और वो प्रीमियम कितना है, 25%। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट केस करते हैं हम पहले एट पार वाला। अब आप इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए प्रीमियम वाला, क्योंकि हम अभी सिर्फ एट पार पर अगर इशू हुए तो क्या करना है। तो सबसे पहली बात हमें ये ध्यान रखना है कि वेंडर कौन है। यहाँ पे दो पार्टी है, एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड। तो वेंडर वो होता है जिसने सेल किया है या जो सेलर है। तो यहाँ वाई जो है वो वेंडर है हमारा, और एक्स की बुक में हमें एंट्री करनी है। तो फर्स्ट एंट्री हमारी इसमें हो जाएगी। सबसे पहले बात तो हमने असेट्स परचेज की, तो सबसे पहले जो है हम एंट्री करते हैं असेट्स परचेज करने की, और वो भी क्रेडिट में। सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, और वेंडर यहाँ नाम अगर गिवन है तो हम जो है नेम को ही यूज करेंगे। तो यहाँ वेंडर का नेम गिवन है वाई लिमिटेड, तो टू वाई लिमिटेड। और कितने की असेट्स थी जो हमने परचेज की है, 90,000। सेकेंड एंट्री, अब उसको शेयर्स देने की। शेयर्स देने के लिए एंट्री क्या हो जाएगी, जो भी आपने यहाँ ये वेंडर लिखा है इसको वापस डेबिट कर दीजिए। वेंडर लिमिटेड डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये हमारा आ जाएगा। वेंडर के सामने जो अमाउंट है वही यहाँ आएगा। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। जो यहाँ आपने वाई लिमिटेड लिया है तो वाई लिमिटेड के सामने जो अमाउंट है वही लिखना है। आफ्टर दैट इसके सामने क्या अमाउंट आएगा, इट डिपेंड्स कि प्रीमियम है, पार है, और अगर पार है ये एट पार वाला हम कर रहे हैं तो सेम अमाउंट आएगा। कोई जो है कैलकुलेशन करने की इसमें ज़रूरत नहीं है, जो आपने यहाँ अमाउंट लिखा वही आ जाएगा। इसके बाद हम इसमें जो है नंबर ऑफ शेयर्स निकाल के ज़रूर दिखाएंगे कि कितने शेयर्स जो है हमें उसे देने पड़े इस 90,000 रुपीज़ की सेटलमेंट के लिए। तो 90,000 जो वेंडर के सामने अमाउंट है उसी को अगेन लेंगे एंड डिवाइडेड बाय पर शेयर जो हमारी वैल्यू थी। तो पर शेयर वैल्यू से हमने इसको डिवाइड किया, तो हमें 9,000 शेयर्स जो वाई लिमिटेड को है देने पड़े 90,000 की जो लायबिलिटी थी उसको सेटल करने के लिए। आफ्टर दैट हम इसी को करते हैं एट प्रीमियम पे। तो अब हमारा सेकेंड पॉइंट आ गया एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। तो ये मैंने अभी जस्ट आपको बताया है कि जब भी हमें ये प्रीमियम निकालना होता है तो पर शेयर जो वैल्यू है उस पर हम इस परसेंटेज को पुट करते हैं। 10 रुपीज़ का एक शेयर है 10 रुपये का, और अब इसके बाद जो है इस पे 25% हम लगाएंगे, तो 25% हमारा हो जाएगा 2.5 रुपये। तो यहाँ 10 रुपीज़ का एक शेयर है प्लस 2.5 प्रीमियम हो गया, और टोटल जो है हमने इशू प्राइस क्या हो गया हमारा 12.5। इसके बाद फिर आते हैं एंट्री पे। तो फर्स्ट एंट्री हमारी बिल्कुल सेम रहेगी। आपने ये सेम नहीं लिखना है, आपने दोबारा से ये वाली एंट्री करके दिखानी है, क्योंकि एट पार पर हम शेयर्स दे रहे हैं या एट प्रीमियम पर दे रहे हैं। जिस दिन हम परचेज कर रहे हैं उस पर इस चीज़ का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। वहाँ हम जितने की चीज़ परचेज कर रहे हैं वो उतना ही लिखा जाएगा। तो ये 90,000 वाली एंट्री बिल्कुल एज इट इज हो जाएगी कि सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड विद 90,000। आफ्टर दैट इसका इफेक्ट सिर्फ प्रीमियम है या पार है, इस चीज़ का इफेक्ट किस पे पड़ता है, व्हेन वी आर इशूइंग द शेयर्स, और वो हम सेकेंड एंट्री में इशू कर रहे हैं। तो इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वाई लिमिटेड डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये हमने सिंपल एंट्री की थी एट पार में। अब प्रीमियम आ गया है तो प्रीमियम आ गया है तो प्रीमियम हमेशा क्रेडिट होता है, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आ गया। अब बात आती है अमाउंट की। अमाउंट में जो है हमने
बिल्कुल ध्यान रखना है इसका। जैसे कि इसका अमाउंट तो हमने डायरेक्टली लिख दिया था क्योंकि ये एट पार पे है। अब इसके बाद जो है हमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर्स, आफ्टर दैट जो है इसका अमाउंट आ सकता है। तो यहाँ वेंडर के सामने तो वही अमाउंट रहेगा क्योंकि पहले भी हमें इसके 90,000 जो है इसकी लाइबिलिटी पूरी करनी थी, अभी भी वही 90,000 की लाइबिलिटी है जो हमें सेटल करनी है। तो इफेक्ट सिर्फ किस पे पड़ेगा कि कितने शेयर्स हम उसको दे रहे हैं या कितने शेयर कैपिटल का अमाउंट है, कितना सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का है। तो इसके लिए जो है पहले हमें नंबर ऑफ शेयर्स निकालने पड़ेंगे आपकी बार। तो नंबर ऑफ शेयर्स हम कैसे निकालेंगे, 90,000 वही सेम कि जो वेंडर के सामने अमाउंट है आप उसको लोगे 90,000 डिवाइडेड बाय पर शेयर वैल्यू। पहले पर शेयर वैल्यू 10 रुपी पर शेयर थी, अब पर शेयर वैल्यू कितनी है 12.5। कैसे निकाली थी, शेयर फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। तो टोटल इशू प्राइस अब हमारा क्या है 10 नहीं है 12.5 है। तो आप जब इसको कट करोगे पॉइंट हटेगा, एक जीरो पर आ जाएगी, ये 7200 आ जाएगा, यानी कि 7200 शेयर्स आ जाएंगे। अब इसके बाद देखो अमाउंट कैसे आएगा इनका। अब फिर से जो है इसको अलग अलग कर दो, किसको 12.5 को। 10 रुपी पर शेयर शेयर का प्राइस था, तो 10 से मल्टीप्लाई करके इसको यहां लिखो। 2.5 जो है प्रीमियम था, तो नंबर ऑफ शेयर 72 है, 7200, तो 2.5 से मल्टीप्लाई करके इसको यहां लिखो। ठीक है, तो देखो बिल्कुल आसान है, पहले दोनों को ऐड करो, ऐड करके जो प्राइस आएगा उससे डिवाइड कर दो, फिर जो नंबर ऑफ शेयर आए उसको फिर से अलग कर दो, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई की तो शेयर कैपिटल का प्राइस आ गया, क्योंकि ये शेयर की वैल्यू थी, ये सिक्योरिटी प्रीमियम था तो सिक्योरिटी प्रीमियम से मल्टीप्लाई किया तो सिक्योरिटी प्रीमियम का प्राइस आ गया। और किसकी मल्टीप्लाई की है हमने 7200 की, एक बार 10 से और एक बार 2.5 से। ठीक है, तो ये जो था हमारा टॉपिक था परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश। इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो।